नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि फिनटेक क्या होता है या कंसल्टिंग क्या होता है। बैंक लाइन में तीन टाइप की कंपनियां होती हैं। अगर आप बैंकिंग लाइन में, लोन लाइन में या सेविंग बैंकिंग लाइन में तीन टाइप की कंपनियां होती है जो आपको लोन प्रोवाइड कराती है। उसके बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन सी होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं, कंपनियां या बैंक्स। तो इसमें पहली होती है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, लास्ट वीडियो है हमारा। लास्ट वीडियो आपने जाके मेरी सब्सक्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, मेरे वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। एनबीएफसी वो मैं बता चुका हूँ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, फाइनेंशियल कंपनी। अब आपको पता है जो कि खुद का फंड लगाती हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं बैंकिंग। आपको ऑलरेडी पता है बैंकिंग का खुद का फंड होता है, खुद का पैसा होता है। वो कस्टमर से सेविंग अकाउंट वगैरह करवाने के थ्रू भी पैसे लेते हैं। सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, उससे वो अपना बैंक को रन करते हैं। जो भी वो फंड मार्केट में डालते हैं उससे कमाते हैं, फिर कस्टमर्स का जो होता है उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। इस तरह से करते हैं। लेकिन फिनटेक क्या है? फिनटेक, और एक तरह से इसको कंसल्टिंग भी कंपनी बोल सकते हैं, कंसल्टेंट। फिनटेक, फिनटेक का मतलब है दो शब्दों से बना हुआ, फाइनेंस प्लस टेक। मतलब फाइनेंस को टैक्स से जोड़ दिया और कस्टमरों को बेटर सुविधाएं प्रोवाइड करा दी। अब जो ये फिनटेक होता है, फिनटेक एक तरह से कंसल्टिंग कंपनी है जो मीडिएटर है, जिसे बोलते हैं मीडिएटर। फिनटेक का क्या होता है? फिनटेक कभी मार्केट में अपना पैसा नहीं डालती। आपने बहुत कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट होंगे उन्होंने सुना होगा कि मीडिएटर क्या होता है। मीडिएटर का मतलब, फिनटेक का मतलब है कि किसी बैंक का पैसा किसी कस्टमर को दिलाना, यानी बीच में सब कुछ वो करा रही है, प्रोसेस करा रही है या जो भी है वो सारे क्राइटेरिया, लेकिन पैसा वहां पे किसी और का होता है। अब इसके मैं उदाहरण भी आपको कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कि पीबी है, ये एक कंसल्टिंग कंपनी है। एनडीफी है, एक कंसल्टिंग कंपनी है। ऐसी कई मार्केट में कई कंसल्टिंग कंपनियां हैं। जो डीएसए होते हैं, कंसल्टेंट बोलते हैं जिनको, जो डीएसए अलग होते हैं, जो डीएसए होते हैं। तो ये कंसल्टेंट ये भी एक तरह से कंसल्टेंट है, बट ये छोटे लेवल पे काम करते हैं। अब ये जो कंसल्टेंट होता है इसमें क्या करते हैं, फाइनेंस प्लस टेक को जोड़ के जो मार्केट प्लेस होता है उस पे ये लोग, जैसे सपोज दैट एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, कोई भी बैंक है, उस बैंक से बात करेंगे और उस बैंक से कहेंगे कि हम आपका जो पैसा है, वो आपका जो लोन वगैरह है वो हम कस्टमर्स को हमारे थ्रू दिलाएंगे और जहां पे हम उनको बेटर सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक ही जगह पे कई ऑप्शन मिल जाते हैं कस्टमर को। तो कस्टमर अगर बैंक जाएगा दौड़े भागेगा जाके, एनबीएफसी जाएगा तो दौड़े भागेगा जाके। तो एनबीएफसी और बैंक दोनों से ही कंसल्टेंट अटैच होते हैं जिनको वो कस्टमर को पैसा दिलाते हैं मार्केट में। अब मार्केट में पैसा कैसे दिलाते हैं, इन्होंने बात कर ली। उन्होंने क्या किया, इनकी एक आईडी क्रिएट कर दी, तो इन्होंने एक फॉर्म बना दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे इनको कई बैंक्स मिल गए। तो फिनटेक यही है, फिनटेक कभी मार्केट में अपना पैसा नहीं लगाता। फिनटेक हमेशा एनबीएफसी या बैंक का पैसा लगाता है जो कि कस्टमर तक प्रोवाइड होता है, कस्टमर को मिलता है। यहां तक कि फिनटेक पैसा देने के बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता। अगर वो कस्टमर नहीं भी देता है तो बैंक अपनी कलेक्शन देखेगी या वो थर्ड पार्टी लेगी, लेकिन बैंक नहीं देखती है। तो सबसे बड़ा फिनटेक का यही फायदा होता है कि आपको एक जगह पे कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। और आजकल बहुत फिनटेक है मार्केट में, आप जाएंगे तो फिनटेक ही फिनटेक मिलेंगे आपको। दूसरी चीज बैंकिंग लाइन, एनबीएफसी, तो ये चीजें हैं। फिर इस तरह से आप समझ सकते हैं फिनटेक होता क्या है। फाइनेंस प्लस टेक का मिलके, अब जैसे मैं एक आपको गो थ्रू कर देता हूं। ये एक बैंक है, सपोज दैट एबीसी बैंक है, और एक एनबीएफसी, एबीसी एनबीएफसी है, ठीक है। अब इनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इनका मार्केट में पैसा उस तरह से जा नहीं पा रहा है। तो अब क्या करेगा, ये एक मीडिएटर आ गया बीच में। अब ये क्या है, मीडिएटर।
मीडिएटर आ गया। मीडिएटर ने कहा भाई आप लोग एक काम करो, हम आपको कस्टमर ला के देंगे, हम आपको कस्टमर ला के देंगे। मीडिएटर बोल रहा है हम आपको कस्टमर ला के देंगे, ठीक है, और आपका जो लोन होगा वो सेल होगा। तो आप एक काम करिएगा, हम कस्टमर तो ला के देंगे बट उसके बदले में हमें कुछ परसेंट चाहिए होगा। तो फिर ये क्या करती है मीडिएटर? मीडिएटर का काम ही वही है कि जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में गए होंगे कहीं पे, या प्रॉपर्टी डीलिंग में गए होंगे, तो किसी का मकान होता है, बेचता कोई और बीच में परसेंटेज लेते हैं। तो इसी तरह फाइनेंस लाइन में भी ये मीडिएटर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी आपसे कोई पूछता है तो ये बता दीजिएगा कि जो कंसल्टेंट होते हैं वो कभी अपना पैसा मार्केट में नहीं डालते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।